फ्रेंड नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तनाव की। क्या है ये, क्यों होता है, पहले क्यों नहीं था, इस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले के ज़माने में लोग काम धाम करके देखा होगा, दोपहर में 2 घंटा 1 घंटा कहीं चौपाल में, कहीं नीम के पेड़ के नीचे, कहीं बैठ के गप्पे मारते थे। अब गांव में भी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हुआ क्या, हम तेज़ी से अपने जीवन को जी लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं। सुख सुविधा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कमाना पड़ता है, ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक इसी चीज़ से कई चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो जब इंसान अपनी क्षमता से अधिक काम करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उससे जब काम अधिक करता है वो, तो कहीं ना कहीं दिमाग पर जोर पड़ता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में एक्ट करता है। तो जैसे जैसे बोझ बढ़ा लेता हो काम करने का, उसका दिमाग जो है चिंताओं से घिर जाता है। चिंता जो है कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेस में, तनाव में, जो पहले होता ही नहीं था। ये आप जो पुराने लोग हैं, सब देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में कभी इसका हमने नाम भी नहीं सुना था। और आज छोटे छोटे बच्चों को तनाव हो जा रहा है, स्ट्रेस हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा? 5% 10% कम नंबर आए तो बच्चा स्ट्रेस, चिंता में, तनाव में, गार्जियन को तनाव। दूसरा जो लाइफ स्टाइल हमने एक तो अपना फास्ट कर लिया, दूसरे उसको जीने का अंदाज बदल दिया। जो ध्यान हमें अपने सेहत पे, अपने खान पान पे, इस पर होना चाहिए, वो हम कहाँ ले गए? भौतिक सुख सुविधाओं पे। बड़ा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब इसके लिए भाग दौड़ तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना भाई। आगे बढ़ना, विकास करना एक अलग चीज़ है, दौड़ना एक अलग चीज़ है, एक अंधाधुंध दौड़ना एक दूसरी बात है। इन दोनों में फ़र्क को पहचानना होगा। लाइफ स्टाइल क्या कर लिया, रात को देर तक जगना, देर तक मोबाइल चलाना, देर तक सोना, सुबह देर तक सोना। ठीक है, तो इसमें शरीर जो है धीरे 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 लोगों का पेट निकलना शुरू हो जाता है, आलस घेरना शुरू हो जाता है, चर्बी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। तो एक तरफ तो शरीर साथ नहीं दे रहा, दूसरी तरफ हमने अपने काम बढ़ा लिए। तो जो हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं, वो हो नहीं पा रहा है पूरी तरह से। और जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो कर ही नहीं सकते, उसकी चिंता खाए जा रही चिंता। ठीक है कि नहीं? तो वो जो पुराने ज़माने में लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठ के दोपहर में काम धाम करके गांव में, हालांकि अब गांव में भी वो माहौल नहीं रहा था पहले, वहाँ भी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तो इन सब के जिम्मेवार हम खुद हैं। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वो यहाँ भी चरितार्थ होता है। भाई जो बोएंगे वही तो खाएंगे ना हम, वही उगेगा वही खाएंगे। तो दोस्तों, इसका समाधान क्या है? मेरी नज़र में इसका समाधान ये है कि अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक भरपूर मेहनत करना और अपने लाइफ स्टाइल की गति जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज ना करना, इतनी तेज ना करना कि वो हानिकारक हो। हर चीज़ करना भी ज़रूरी होता है, कम किया तो बैलेंस, यानी जिसको कम किया तो नुकसान, ज़्यादा किया तो नुकसान। तो बैलेंस हर चीज़
में ज़रूरी है, चाहे वो भाग दौड़ का बैलेंस हो, चाहे वो कमाने का बैलेंस हो, चाहे वो रहन सहन का बैलेंस हो। तो स्ट्रेस अगर दूर करना है तो जितना हमारी क्षमता है उसके मुताबिक काम करें, इसके बाद आराम करें, शरीर का पूरा ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, और जो हो ही नहीं सकता उसकी चिंता छोड़ दें। ज़रूरतों को सीमित कर लें, अपनी ज़रूरतें हैं जो, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो परेशान होंगे। यही वजह है कि आप देखेंगे पार्क में लोगों की संख्या नहीं के बराबर है। मैं पार्क में ही तो बैठा हूँ, यहाँ देखिए इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, ना। तो यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ लाइन लगी हुई है लंबी। क्या वजह है इसके पीछे? सीधा सा यही वजह है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, गलत दिशा पकड़ लिया हमने। तो दिशा जब हमारी ठीक होगी, डायरेक्शन ठीक होगी और मेहनत सही डायरेक्शन में होगी, तो जीवन जो है सुखमय बन जाएगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो हमें अपने ज़रूरतों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले लोगों की कहाँ ज़रूरतें इतनी ज़्यादा होती थी, गांव में किसी किसी के पास साइकिल होती थी। भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और देखा देखी, एक दूसरे के देखा देखी होड़ लगी हुई है। होड़ लगी हुई है ना कि इससे आगे मैं निकल जाऊं, इससे आगे मैं निकल जाऊं। किन चीज़ों में? ये होड़ अगर हेल्थ पर आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड होड़ हो जाए कि मैं फिट हूँ कि आप फिट हो, उसमें नहीं है, गाड़ी में है कि ये पड़ोस में कितने लाख की गाड़ी आई है, इससे मेरी बड़ी होनी चाहिए। ये बाइक आई, इनकी 12 लाख की, मेरी 20 लाख की बाइक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को जन्म देती हैं, है कि नहीं? जो चीज़ था ही नहीं पहले, अचानक कहाँ से आ गया? ये आया नहीं है, हमने पैदा किया है। स्ट्रेस, तनाव कहीं से आया नहीं है, ये हमारा खुद का पैदा किया हुआ है, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने रहन सहन से हमने पैदा किया है इसको। तो हमने पैदा किया है तो हम ही भुगतेंगे, कोई और तो भुगतने आएगा नहीं। समाधान के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। सीधा सा समाधान यही है कि अपने ज़रूरतों को सीमित करना, सीमित दायरे में रखना ज़रूरतों को, और शरीर का पूरा उपयोग करना सही दिशा में, दिमाग का पूरा उपयोग करना सही डायरेक्शन में, सही दिशा में। हम कर क्या रहे हैं? भेड़ चाल की तरह भागे जा रहे हैं, और पैसा और सुख सुविधा और ये और वो, तो ये आखिर कहाँ लेके जा रहा हमें? जब मन की शांति ही नहीं है तो उन सुख सुविधाओं का करेंगे क्या हम? जब तक यहाँ शांति नहीं होगी, उन सुख सुविधाओं का क्या करेंगे? सबके चेहरे पर उदासी, बैठे हैं 50 लाख की गाड़ी में, अंदर झांक के देखिए तो चेहरा है। क्यों है भाई ये? क्योंकि आप गलत दिशा में रेस लगा रहे हो ना। फिर कहते हो तनाव हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया, फिर कई लोग कोमा में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग कुछ कर लेते हैं, कई लोग, यहाँ तक कि आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कई लोग इन सुख सुविधाओं के लिए अच्छा खासा मोटा लोन ले लेते हैं जो चुका नहीं पाते, लास्ट में आके पता चलता है तो सुसाइड कर लिए। क्यों करते हैं हम ऐसा? सब कुछ अपने हाथ में है दोस्तों।
तनाव बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, जीवन को अच्छा कर लीजिए। जब भी मैं पार्क में आता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल ज़रूर हमेशा रहता है कि यार ये पार्क खाली क्यों है और वो अस्पताल भरा हुआ क्यों है। दोनों का बैलेंस ऐसे ही है, जब यहाँ भीड़ घटेगी तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी, और जब यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ भीड़ घटेगी। वहाँ मतलब अस्पताल। तो अनेकों बीमारियों को जन्म देता है स्ट्रेस, तनाव। तो दोस्तों, फिर कभी विषय पर, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। फिर नमस्कार, प्रणाम।